भाई मैं इधर सेक्टर 7 के पार्क में आया हुआ था एक रैंडमली ऐसे व्लॉग शूट करने ताकि मैं किसी से बात करें। आए दिन ये जंतर मंतर पे इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट का पुलिस वालों के साथ क्लैश हो रहा है। काफ़ी लोगों आपने देखा हो, काफ़ी लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया है। तो मैं सोचा था इसी के ऊपर कुछ बात करूँगा, बट यहाँ कोई ऐसा कोई बंदा दिख नहीं रहा है ना। तो देखते हैं। अरे एक बंदा मिल गया, हम आइए इससे बात करते हैं, इनके क्या राय है। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया हो, आप बताओ। अरे यार 2 मिनट के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? किस बारे में? ये जैसे ये सीजेपी का वो प्रोटेस्ट, सीजेपी है ना, सीजेपी सॉरी, सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसमें जेनजी जो इन्वॉल्व हैं और पुलिस वालों के साथ इनका जो क्लैश हो रहा है इतना बुरा, और इसमें लोगों को पीटा भी जा रहा है, तो आपकी इस पे क्या राय है? वैसे मैं आपका नाम नहीं दोबारा पूछ पाया। आयुष, हाँ आयुष, आपका क्या राय है? एक बार चलते चलते बात कीजिए। हाँ तो क्या राय है आयुष आपका सबसे पहले प्रोटेस्ट को हमें लेके? ये समझना पड़ेगा कि देश में हो क्या रहा है। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतने लोग अलग अलग शहर में, आप सोशल मीडिया पे भी देखोगे या यानी कि जो आपने फॉलोज भी देखे होंगे सीसीटीवी हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो रहा है कि एकदम से एक पूरा मूवमेंट जुड़ रहा है लोगों का सरकार के खिलाफ। एकदम रैंडमली ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या होगा कि एकदम से भीड़ सरकार के इतने खिलाफ होगी कि वो और भी मुद्दों को उठा के सरकार को बहुत चीज़ों पे ब्लेम कर रही है। हाँ मतलब घेर रही है कि एकदम से सरकार इतना सारी चीज़ें बुरा कर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। वैसे हाँ आप कंटिन्यू रखिए, फिर बाद में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो असल में यहाँ क्या हो रहा है कि जो 12 साल से सरकार के खिलाफ कलेक्टिव डिससेटिस्फैक्शन और एंगर है लोगों का, वो इस रूप में बाहर निकल के आ रहा है। यानी कि जो सरकार ने कहीं ना कहीं अच्छे दिन, जो एक बेहतर जिंदगी का वादा करा था, कहीं ना कहीं वो अप टू द मार्क नहीं है इस गवर्नमेंट की साइड से। अच्छा। तो जो कलेक्टिव डिससेटिस्फैक्शन और लोगों के बीच में जो एंगर है वो इस प्रोटेस्ट के थ्रू बाहर कलेक्टिवली निकल के आ रहे हैं। अच्छा। अलग अलग वे में, अलग अलग स्लोगन में। तो बट पहले तो ये सोनम वांगचुक का ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये इस चीज़ को लेकर था कि पेपर लीक हुए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था। बेसिकली इस पे स्टार्ट हुआ था, फिर ये सीजीपी का मुद्दा, फिर अचानक से ये सारा कैसे एकदम निकल गया? नीट एग्जाम, पहली बात तो जो एग्जाम है हर साल लीक होते हैं, हर साल बच्चे सुसाइड करते हैं। हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम ज़्यादातर लीक होते हैं हर स्टेट्स में। तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट एक एग्जाम लीक ने इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट कर दिया। करेक्ट करेक्ट, ये तो हमेशा से होता रहा है, ये होता रहा है। हाँ। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कॉकरोच नाम के वर्ड पे एकदम से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी। हाँ करेक्ट करेक्ट। ये बेसिकली ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जो एक ऑलरेडी जो इतने सालों से लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन चलती आ रही थी, कहीं ना कहीं बिल्डअप होती आ रही थी, वो इस ट्रिगरिंग पॉइंट के जरिए फूटी है एकदम से। अच्छा। ये जो भी एलिमेंट्स है, सीजेपी हो गया या बीजेपी, आपको सपोर्ट नहीं करना मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अपने पॉलिटिकल, बट ये तो अब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था कुछ दिनों से, फिर अचानक से ऐसे पुलिस वालों का लोगों को पीटना, फिर ये कहाँ तक जाया जाए, कैसे शुरू होगा ये? पहली बात तो जो भी जिस भी तरीके का वायलेंस है, चाहे वो सीजेपी की साइड मतलब मूवमेंट की साइड से या वो गवर्नमेंट की जो पुलिस है उनकी साइड से, किसी भी तरीके का वायलेंस गलत है अगर दोनों साइड करते हैं तो, और जो भी इसमें शामिल है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर आप एज एक मूवमेंट को देखोगे, जनरली जो भी एंगर लोगों का होता है वो अक्सर अगर सही टाइम पे एड्रेस नहीं करा जाता, जो कि सरकार ने नहीं करा। करेक्ट। जब वो 1 महीने से पीसफुल बैठे थे, हाँ हंगर स्ट्राइक पे थे, आपने तब उनको बिल्कुल इग्नोर करा। एट द एंड आप सोनम वांगचुक को उठा के ले गए। अब वही जब मूवमेंट एक वायलेंस के रूप में निकल के आ रहे, तो आप ब्लेम कर रहे हो देखो वायलेंस हो रहे हैं। वायलेंस करना गलत है ऑब्वियसली, पर एट द एंड सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी अकाउंटेबिलिटी का इशू था, जो भी एग्जाम लीक का इशू था, वो फ्रंट पे आके उसके लिए बोले, एटलीस्ट एड्रेस कर देते हैं, एड्रेस करे। करेक्ट करेक्ट। जो उनकी स्टार्टिंग में मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, वो एटलीस्ट वहीं करेक्ट करके एड्रेस करके बात खत्म कर देते। अब आपने तब उनकी सुनी नहीं, मीडिया ने उनको दिखाया नहीं। अब आप कंप्लेन करें कि देखो हमारे जर्नलिस्ट पे कैसा अटैक हो रहा है। हाँ तो बेसिकली मुद्दा तो सोनम वांगचुक का था, एग्ज़ाम को लेके जो लीक हुआ ये था। सब ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं। सोनम वांगचुक, दीपके, नीट, ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स है। इतने केपेबल ही नहीं है कि इतनी भीड़ को इकट्ठा करे पूरे देश में। हाँ तो सीजेपी के जो दीपक, क्या नाम था उनका? अभिजीत दीपके थे, तो वो किन मुद्दों को लेके आए थे? उनका भी क्या ये सोनम वांगचुक और उनका अभिजीत दीपके हो, सीजेपी हो, एट द एंड कहीं ना कहीं सब थोड़ा पॉलिटिकल प्ले कर रही हैं। अच्छा अच्छा। एट द एंड दे आर पॉलिटिशियंस, ठीक है। हमें ये समझना ज़रूरी है इनके बहकावे में आके कि ये तो सीजेपी लीड कर रही है, ये पार्टी लीड कर रही है। हमें मूवमेंट को समझना है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि देश के सिटीजन्स अब एकदम से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका गुस्सा बाहर निकल के आ रहे हैं। सीजेपी ये तो ब्रिज है, एक तरीका है, एक जरिया है। सीजेपी या जो भी बाकी एलिमेंट्स है इस प्रोटेस्ट में आ चुके हैं,
अब एक शिकायत ये आती है कि इस प्रोटेस्ट में बहुत बाहर के एलिमेंट्स घुस गए जो कि एंटी नेशनल एंटी रीजन ही है। देखो ये बात सच है कि आइडियली ये लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रोटेस्ट से लेना देना नहीं होता, पर अपना मुद्दा रेस करते हैं। तो अगर आप देखोगे हर तरह के प्रोटेस्ट में ऐसे बाहर के एंटी एलिमेंट्स, मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स हर प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो किसान का ले लो, या इनकेस अगर मान लो 10 साल बाद भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो ऐसे ग्रुप्स जिनका कोई लेना देना नहीं होता, बस अपनी रैंडमली नेगेटिव चीज़ों को रेस करते हैं, वो हर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। तो उसके साथ ये नहीं कह सकते कि पूरा प्रोटेस्ट ही ख़राब है, पूरा मूवमेंट ख़राब है। और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ था, ये पेपर क्या दोबारा से हो गया? इसमें जो सिलेक्शन थे वो हो गई? देखिए नीट का तो रीटेस्ट हो चुका है। अच्छा, रीटेस्ट हो गया? रीटेस्ट हो गया, बच्चों ने क्लियर भी करा, टॉप भी करा। और बच्चे जो प्रोटेस्ट हो रहे पहली बार नीट वाले तो है ही नहीं। नीट का तो ही मुद्दा ही नहीं है। नीट बस एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, जैसे मैंने बताया। तो आयुष, ये जो नीट का पेपर था क्या वो दोबारा हो गया? लोगों की जो मतलब पास आउट हुए उसमें, तो उनकी भर्ती हो गई या फिर अभी वो पेंडिंग है? देखो नीट का पेपर है वो रीटेस्ट भी हो गया, री एग्ज़ाम भी हो गया सॉरी। अच्छा। जो कैंडिडेट्स ने कहीं ने टॉप भी करा है, अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। पर एट दी एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये मुद्दा नीट का तो था ही नहीं। नीट हर साल लीक होता है, हर एग्ज़ाम लीक होता है। ये बेसिकली एक ट्रिगरिंग पॉइंट था जिसके मीडियम से ये मूवमेंट क्रिएट हुआ है। मतलब लोगों का गुस्सा फूटा और वो जंतर मंतर पे है, और बाकी शहरों में भी जिस तरीके से मुंबई में देख रहे हैं, बिहार, बंगाल। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस मतलब अगर कोई भी जेनजी इस प्रोटेस्ट में जा रहा है तो उसको किस तरह से इस चीज़ को देखना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एलिमेंट्स का फ़ैन तो नहीं बनना है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सीजेपी हो, चाहे वो आप या कांग्रेस हो गया, कोई भी पार्टी होगी। आपको ऐसा नहीं है कि अपनी आइडेंटिटी उससे जोड़नी है। आपको बेसिकली मूवमेंट समझना है। जो भी ऐसा कॉमन सिटीजन है अपनी सरकार से एक बेसिक अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, जो भी उसकी डिससेटिस्फैक्शन, एंगर है वो बाहर निकल के आ रहा है, आपको उसको देखना है। आप ये मत देखो कि यहाँ पे ये नारा लग रहा है, यहाँ पे ये नारा लग रहा है। वो अब जैसे कोई फूल है उसमें मधुमक्खी तो आएगी, करेक्ट, फूल में मधुमक्खी आएंगी। अब ये थोड़ी होगी मधुमक्खी आ गई तो फूल खराब हो गया। हमें तो उस फूल पे ध्यान देना है ना। हमें तो उस मूवमेंट है जो मेन हमारा बेसिक एम है, जो कलेक्टिवली जो लोगों का जो ग्रुप है, जो उनकी कॉमन थिंकिंग है कि हम सरकार के आगे कॉकरोचेज नहीं है। मैंने कॉकरोच पार्टी को ऐसा नहीं कि सपोर्ट कर रहा हूँ, बट हम कॉकरोचेज नहीं है सरकार के आगे। वो मूवमेंट को आपको सपोर्ट करना है। हाँ, मतलब कि सरकार कुछ भी करे, अकाउंटेबल मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है जनता के प्रति, तो लोगों को एक साथ आके इस तरह से मुद्दे तो उठाने चाहिए। और वो ठीक भी है एक तरह से। एट द एंड सीजेपी पीसफुली अगर कर रहे हैं तब तक सब पॉलिटिकल एट द एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स है। आप जानते हैं पॉलिटिक्स में कुछ आप प्योरली ऑनेस्ट तो नहीं हो सकते, प्योरली आप में इंटीग्रिटी तो नहीं हो सकती। पर हाँ, आप सिटीजन्स की सुनो। एज ए सिटीजन आप ये देखो कि कलेक्टिवली ग्रुप के लिए क्या अच्छा है, जो कि है सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी और एक गुड ट्रीटमेंट फॉर द सिटीजन्स। ऐसा नहीं कि आप अब रिलीजन के नाम पे खेलोगे और सिटीजन को कुछ नहीं करोगे डेवलपमेंट के नाम पे। सही। तो ये मेरी राय थी। चलिए, आपने देखा ये आयुष की राय, और आपकी क्या राय है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो ये कैसी लगी? अगर आपको वीडियो इस तरह की अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल तो इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली हुई नहीं है कि मैं आप लोगों से टॉपिक पूछ के उस पर करूँ। बट आई होप अगर आने वाले समय में अच्छा रहा तो बिल्कुल आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आप कंटेंट बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।